Assalamu alaikum. Wireless communication. In wireless communication, we have lecture number 3, and the topic is radio wave communication. Radio wave are emitted by many natural and man-made sources and play a very vital role in our lives. हमारे रेडियो वेव्स जो होते हैं काफ़ी नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज से उससे निकलती है, उससे इमिट होती है और हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा रोल होता है इनका. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो वेव. हमारा रेडियो कम्युनिकेशन का जो बुनियादी ब्लॉक वो रेडियो वेव है. रेडियो वेव इज जनरेटेड बाय ए ट्रांसमीटर एंड देन डिटेक्टेड बाय ए रिसीवर. हमारी रेडियो वेव ट्रांसमीटर की मदद से जनरेट होती है और रिसीवर की मदद से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. An antenna allow a radio transmitter to send energy into a space and receive to pick up energy from space. हमारा जो एंटीना है वो रेडियो को अलाउ करता है कि वो एनर्जी को स्पेस की तरफ ट्रांसमिट करे और स्पेस से एनर्जी पिक करके रिसीवर पिक करे. ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर टिपिकली डिजाइन टू ऑपरेट और लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है उनकी एक ख़ास लिमिट होती है और उन्हीं लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज पे ही वो काम करते हैं और उन्हीं की डिज़ाइन होते हैं. यानी जिस रेंज पे वो डिज़ाइन हुई होती है तो उसी रेंज पे वो काम करती है, हमारे ट्रांसमीटर हो या रिसीवर. रेडियो वेव आर ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ट नोन for their use in communication technologies such as television, mobile phones and radios. हमारा रेडियो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक किस्म है जो कि हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है. जैसे कि अगर हम टेलीविज़न को देखें, मोबाइल फ़ोन को देखें या फिर हम रेडियो को देखें, तो सब में रेडियो वेव यानी हमारी रेडियो वेव कम्युनिकेशन हो रही है जो कि रेडियो वेव्स की मदद से होती है. These devices receive radio waves and convert them to a mechanical vibration. हमारी ये जो डिवाइसेस हैं यानी ये रेडियो मोबाइल फोन जो कि रेडियो वेव पे काम करती है, ये रेडियो वेव को रिसीव करती है. ये रेडियो वेव्स को रिसीव करती है और फिर उन रेडियो वेव्स के सिग्नल को मैकेनिकली वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है और फिर वो वाइब्रेशन स्पीकर की मदद से साउंड क्रिएट करती है जिसको हम साउंड वेव कहते हैं और फिर हमें सुनाई देती है. यू गॉट द पॉइंट? दैट इज द पॉइंट. Radio wave has been used as a mean of communication over 100 years since the discovery of first radio transmission by Marconi in 1895. 1895 में यानी ये 100 साल पुराने टाइम से जब मैक्रोनी ने 1895 में पहली दफ़ा रेडियो ट्रांसमिशन की थी, तब से हमारा कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज्ड हो रहा है एंड स्टिल इट हैज यूज्ड. Within 30 years of its discovery, radio has been used on a daily basis for broadcasting and for two-way radio communication by the military and the police. रेडियो वेव्स के 30 साल डिस्कवर होने के बाद फिर हमारी जो रेडियो वेव्स होती थी उनको डेली बेस पे सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था
या फिर हमारे मिलिट्री और पुलिस जो होती थी वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती थी। स्टार्टिंग टाइम था, इतना ज़्यादा उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, तो इस वजह से कुछ चीज़ों में उसका इस्तेमाल था। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इनके अलावा तो माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, विजिबल लाइट्स ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। Radio waves are used to transmit television and radio programs. Microwaves are used to transmit satellite television and for mobile phones. यानी कहते हैं कैसे हमारे रेडियो वेव्स जो होती हैं हमारे टेलीविज़न और रेडियो के प्रोग्राम को ट्रांसमिट करती हैं। हमारे रेडियो वेव्स यानी हम टीवी पे जो चैनल्स देखते हैं, रेडियो पे हम जो आवाज़ सुनते हैं, जो फ्रिक्वेंसी, वो सारी रेडियो वेव्स ही ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब हमारा माइक्रोवेव क्या करता है? माइक्रोवेव जो होती है ये हमारे सैटेलाइट टेलीविज़न पे सिग्नल को भेजती है या फिर मोबाइल फ़ोन को, वाइल हमारा इंफ्रारेड जो होता है वो रिमोट कंट्रोल, जैसे कि अगर हम टीवी का रिमोट देख लें, इसी का रिमोट देख लें, पंखों का रिमोट देख लें, जो कि जिसकी लिमिट काफ़ी कम होती है। अगर हम इंफ्रारेड की पुराने ज़माने की मोबाइलें देख लें, जब हम एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में डेटा को इंफ्रारेड की मदद से कन्वर्ट करते थे, सेंड करते थे, तो हमें दोनों मोबाइल करीब लाने पड़ते थे और दोनों मोबाइल का जो इंफ्रारेड होता था वो आपस में एक दूसरे के साथ नज़दीक कर देते थे, तो हमारा डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद और चीज़ें आई, वाईफाई आया, ठीक है। While the visible light is used in photography, जबकि हमारा विजिबल लाइट जो है वो हमारा फोटोग्राफी में यूज होता है। उसके बाद है वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। A wired network connection is described as a configuration that involves cables। हमारे वायर्ड नेटवर्क में केबल्स होती हैं, जबकि हमारे वायरलेस में कोई केबल्स नहीं होती। वो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव सिग्नल्स पे काम करती हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वायर नेटवर्क मीन जिसमें हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो हमारा एक केबल के थ्रू होता है। वायरलेस मीन जिसमें केबल ना हो, यानी एक सिग्नल्स की मदद से, जैसे रेडियो सिग्नल्स या माइक्रोवेव सिग्नल्स की मदद से हमारी ये ट्रांसमिशन होती है। द वायर्ड नेटवर्क रिक्वायर्ड द केबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वायर्ड नेटवर्क में हमारा केबल ज़रूरी होता है जो कि दोनों सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। द कास्ट ऑफ वायर्ड नेटवर्क इज लोअर कंपेयर टू द वायरलेस नेटवर्क सिंस इंटरनेट केबल्स एंड स्विच आर नॉट एक्सपेंसिव। हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारी वायर की कीमत काफ़ी कम होती है। अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर लें तो वहाँ पे हमारे इंटरनेट केबल्स और स्विचेस जो कि एक्सपेंसिव नहीं होते। वायर्ड लाइन ऑफर बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू द वायरलेस नेटवर्क। द वायर्ड नेटवर्क कैन बी ऑफर ए बैंडविड्थ ऑफ 100 Mbps विद ए फास्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी। यानी हमारे वायर्ड की परफॉर्मेंस वायरलेस से काफ़ी अच्छी होती है। ओवरऑल इसका मतलब ये है इंटरनेट cables, the switches that are used in wired network are reliable। हमारे वायर्ड नेटवर्क में जो इंटरनेट केबल्स और स्विचेस यूज होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं। The security consideration for a wired network connection to the internet for a firewall software can be installed on each computer। यानी हमारी वायर्ड नेटवर्क सिस्टम में सिक्योरिटी यानी डेटा का
सिक्योर होता है। Wireless network required equipment such as wireless adapter, access points that are quite expensive. The cost of wireless network is high compared to the wired network. Wireless network की जो एडाप्टर है, जो एसेस पॉइंट्स होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. That's why wireless communication is bit expensive than wired network. The maximum bandwidth provided wireless network is approximately 11 Mbps megabits per second. हमारा वायरलेस नेटवर्क में बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत, यानी उसकी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस कम होती है. ठीक है. The reliability of the wired network is lower compared to the wired. इसकी reliability काफ़ी कम होती है वायरलेस की, as compared to the wired network. Lines uses equivalent encryption of privacy by cables to protect the data. जो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि हमारा वायरलेस सिस्टम में हमारा डेटा की जो प्राइवेसी होती है वो ख़ास मज़े की नहीं होती. हमारे वार्ड में उसकी प्राइवेसी होती है. तो इसको करने के लिए हम बाज़ औक़ात उसकी डेटा की इनकरप्शन करते हैं, यानी उसकी सिक्योरिटी को. इनकरप्शन मीन्स एड सम एक्स्ट्रा बिट्स टू चेंज द फॉर्मेट, जो कि कोई और ना समझ सके. हाँ, ये बात है कि उसकी वायरलेस नेटवर्क की जो मोबिलिटी होती है वो काफ़ी फ्रीली मूव होती है. हम लैपटॉप्स कंप्यूटर को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जबकि वायर्ड के साथ ये मसला होता है, उसमें नहीं ले जा सकते. इन सब का कंपैरिजन हम एक स्लिट्स में देखते हैं. ठीक है. स्पीड ऑफ ऑपरेशन वायर्ड में हायर होती है, वायरलेस में लोअर कंपेयर टू द वायर्ड नेटवर्क. बट एडवांस्ड वायरलेस टेक्निक्स सच हैज LTE, LTEA and VLines 11.8 will make it possible to achieve speed per equivalent to a wired network. यानी स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वो वायर्ड में नॉर्मली कम ज़्यादा होती है, वायरलेस में कम होती है, लेकिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से LTE, LTEA अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें इतना ही स्पीड मिलेगा जितना वायर्ड नेटवर्क में. अदरवाइज इट्स लो. सिस्टम बैंडविड्थ यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे लो होता है. एज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज वेरी स्केयर रिसोर्सेज. इसकी लेस केबल आर नॉट एक्सपेंसिव. कास्ट जो है इसकी केबल्स की ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ की एडाप्टर, इसका रूटर, इसके एक्सेस पॉइंट्स वायरलेस के काफ़ी महंगे होते हैं. सो इट्स ओवरऑल इट्स एक्सपेंसिव देन वायर्ड. इंस्टॉलेशन जो होती है वायर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारी वायरलेस की इंस्टॉलेशन इजी होती है और इसके लिए कम टाइम की ज़रूरत होती है. इसकी मोबिलिटी लिमिटेड होती है केबल्स की वजह से, जबकि इसकी मोबिलिटी नो लिमिटेड, आप जहाँ पे भी ले जा सकते हो पूरा इंटायर वायरलेस नेटवर्क केबल्स. इसके लिए हम ट्रांसमिशन मीडिया जो है हम कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर या इंटरनेट यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या फिर रेडियो वेव्स होती हैं, या फिर इंफ्रारेड होती है.
इनको यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पर। नेटवर्क कवरेज एक्सटेंशन require hubs and switch for a network coverage limit extension. जबकि more area is covered by wireless base station which are connected to one another. इसका कवरेज ज़्यादा होता है वायरलेस का। एप्लीकेशन यहाँ पे लैन इंटरनेट वैन मैन होता है, यहाँ पे भी लैन ZigBee ब्लूटूथ इंफ्रारेड सेलुलर GSM CD MA या LTE ये हमारे एप्लीकेशंस हैं। चैनल इंटरफेरेंस एंड सिग्नल लो पावर लॉस interference is less as a one wide network will not affect the other. Interference is high due to the obstacle between wireless transmitter. यानी यहाँ पे हमारी वायर्ड में इंटरफेरेंस काफ़ी कम होती है क्योंकि एक वायर है, एक उससे एक नेटवर्क या एक सिस्टम या दो सिस्टम कनेक्टेड हैं तो उसी के अंदर कोई और इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे वायरलेस की वजह से उसके अंदर सिग्नल के दरमियान में काफ़ी ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, काफ़ी पहाड़, मौसम, ये सारी चीज़ें उसको क्या करते हैं, उसकी इंटरफेरेंस करते हैं। वाल हो गया, वेदर कंडीशन हो गया, उसकी रिफ्लेक्शन हो गई है, ठीक है। क्वालिटी सर्विस इसकी बेटर है, इसकी पोर है ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जिटर एंड डिले इन द कनेक्शन। इसकी कनेक्शन में थोड़ा सा डिले होता है। रिएबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई कंपेयर टू द वायरलेस। और इसकी रिएबिलिटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ रूटर विल इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। और इसकी रिएबिलिटी हैज़ कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क कम है। So I hope so you understand today lecture. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।